Hello students, Tensor Calculus video number 9, welcome all of you. कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे. पहले ये इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसी का उपयोग करना है. मैंने पहले भी कहा था कोवेरिएंट डेरिवेटिव के जितने भी डेरिवेशन हैं सभी में इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है. तो इसे आपको याद रखना होगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा. इंडेक्स का पैटर्न समझ लीजिए. मैं अपने हर वीडियो में पहले इसको लिख दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, और ये काम हमें करना है अभी. कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर एंड टू शो दैट इट इज अ टेंसर ऑफ द टाइप 1 1. इसके पहले कोवेरिएंट वेक्टर कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 के कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स के लिए एक्सप्रेशंस हम लोग डिराइव कर चुके हैं. दोनों की शुरुआत याद है ना, एलओटी हम लिखते हैं, उसके बाद जो करते हैं आपको सब याद होना चाहिए. कंट्रावेरिएंट वेक्टर और कंट्रावेरिएंट टेंसर के केस में जो हम स्टार्ट लेंगे वो इनवर्स एलओटी से लेंगे. ये दिमाग में बिठा लो भाई. कोवेरिएंट वेक्टर कोवेरिएंट टेंसर का स्टार्ट हम एलओटी से लेंगे. कंट्रावेरिएंट और वेक्टर और कंट्रावेरिएंट टेंसर वाले केस में हम स्टार्ट इनवर्स एलओटी से लेंगे. देखो यही चीज बस ध्यान में रहे, बकिया सब और सब जो टुटके हैं वो सब कॉमन है. लेट ए सुपरस्क्रिप्ट आई बी अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, देन इनवर्स एलओटी हम लिखेंगे. ए सुपरस्क्रिप्ट आई इक्वल टू ए बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा. यहां हम लिख दे रहे हैं इनवर्स एलओटी, ताकि ये दिमाग में रहे कि यहीं से स्टार्ट लेना है. डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली with respect to x bar beta, we get with respect to xj not x bar beta. जो इधर है ना अनबार्ड एंटिटी है तो अनबार्ड कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो इधर तो सीधा सीधा डिफरेंशियल डेल ओए ए आई नहीं लिखेंगे, हम यू आई लिखेंगे. पिछले वीडियो में मैंने यही कहा था ना कि चलो अब की बार लिख दिए कोई बात नहीं, लेकिन लिखेंगे नहीं. ये रहा. डेल यू सुपरस्क्रिप्ट आई अपान डेल एक्स जे इक्वल्स टू, पहले इसका डेरिवेटिव ये ज्यों का त्यों, फिर इसका डेरिवेटिव ये ज्यों का त्यों एज इट इज. इसका डेरिवेटिव जब इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में करोगे, इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे तो चेन रूल लगेगा ना, क्योंकि ये बार्ड सिस्टम की एंटिटी है, ये अनबार्ड सिस्टम का वेरिएबल है. तो क्या हो जाएगा डेल यू बार अल्फा अपान, अब ये आई जे के वाली सीरीज का दूसरा सिंबल है, दूसरा इंडेक्स. तो अल्फा बीटा गामा वाले का दूसरा क्या होगा बीटा. तो हम यहाँ लिखेंगे डेल एक्स बार बीटा, और फिर बैलेंसिंग डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स जे बाई चेन रूल. सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव. फिर इसमें भी झंझट है, कोई भी डिफरेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएबल होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने जो वेरिएबल नीचे लिखा, तो नीचे तो बार्ड सिस्टम का वेरिएबल है भाई, और ये अनबार्ड सिस्टम का वेरिएबल है. फिर यहाँ भी चेन रूल लगेगा. यहाँ लिखेंगे हम डेल स्क्वायर एक्स आई अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स बार अल्फा, जिसे हम डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा भी लिख सकते हैं, और बगल में डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे. काम खत्म, पहला स्टेप हो गया. इक्वल्स टू डेल यू बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा अपान डेल एक्स बार बीटा. ये दोनों डिफरेंशियल, पहले इसको फिर इसको लिख दो, जरूरी नहीं है, अच्छा लगेगा ना. डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा
डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे प्लस, यहाँ पर आपको एक डिसिप्लिन सिखाया गया है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा वाली सीरीज का है ये अल्फा बीटा, ये पहला है, बीटा दूसरा है। ऊपर आई जे के एल एम एन इस वाली सीरीज का है, कौन? ये पहला। तो अगर पहला इंडेक्स किसी भी सीरीज का यहां मौजूद है नीचे, तो पहला इंडेक्स ऊपर नहीं होना चाहिए, कॉमन नंबरिंग नहीं होनी चाहिए है। इसका मतलब या तुम अल्फा को बदलें या तुम आई को बदलें। लोकल चेंज करना है, इसलिए डमी इंडेक्स के माध्यम से ही हम चेंज कर पाएंगे। देखो यहां पर लोकली डमी कौन है, आई डमी है कि अल्फा डमी है? तो हमने पट से देख लिया अल्फा डमी है, इसलिए हम अल्फा को बदलेंगे। तो अल्फा को क्या कर दें? बीटा? ना ना ना, खाली नहीं है, बीटा खाली नहीं है। गामा कर दें? हाँ खाली है। तो अल्फा को गामा से रिप्लेस कर दो, डमी इंडेक्स हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कर दो। यू बार सुपरस्क्रिप्ट गामा डेल स्क्वायर एक्स आई अपान डेल एक्स बार गामा डेल एक्स बार बीटा, जिसे मन करे तो डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स बार गामा लिख दो। ये ज्यों का त्यों डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे। तो ये पहली ट्रिक तो यही है। स्टार्ट कैसे लेना है? कोवेरिएंट वाले केस में एलओटी से, कंट्रावेरिएंट वाले केस में इनवर्स एलओटी से स्टार्ट लेना है। फिर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में जो इंडेक्स के नंबरिंग पर एक डिसिप्लिन है, उसे हमें मेंटेन करना है। उसके बाद वो जो एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लिखे थे, उसी को यहाँ पे रख देना है, बस। इक्वल टू डेल यू बार अल्फा अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे प्लस यू बार गामा, और इससे भी लिख ले रहे हैं डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे। और अब इसकी वैल्यू बीटा गामा, और यहाँ अगर आई है तो यहाँ अल्फा, आई के करस्पॉन्डिंग, आई पहला है तो अल्फा पहला है, माइनस इसी का अनबार्ड रूप, अनबार्ड फॉर्म बीटा गामा दूसरा तीसरा पहला, माने जे के आई। और आपको नहीं, यहाँ एक टर्म छूट रहा है ना, एक डिफरेंशियल छूट रहा है, ये नीचे जाता है। नीचे जाने का मतलब नीचे हो जाएगा डेल एक्स बार अल्फा, ये क्रॉस कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्या होगा? डेल एक्स आई माइनस इसका अनबार्ड फॉर्म जे के आई, और फिर ये दोनों ऐसे ऊपर करके लिखे जाते हैं डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार गामा। ये रहा, बस। अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दो, और एक टोटका और है वो भी बता देते हैं। तो एक ट्रिक यहाँ, फिर एक ट्रिक यहाँ, फिर एक ट्रिक यहाँ, फिर एक ट्रिक और। सभी में ऐसा ही चलता है। जितने भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव के डेरिवेशन हैं, सभी में ऐसे ही करना पड़ता है। तो बाईं तरफ क्या था भैया? बाईं तरफ था डेल यू आई अपान डेल एक्स जे इक्वल्स टू डेल यू बार अल्फा अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे। अब देखो एक्स जे लिखने में जे यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ गया है ना, ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब ये ना समझिएगा जे नीचे लिखा है। और लिखावट में चाहे ऊपर नीचे भले सरक जाए, लेकिन ये डिसिप्लिन है कि वेरिएबल में जो इंडेक्स लगता है वो हमेशा ऊपर ही लगता है, नीचे लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अपने मन से कोई कॉन्सेप्ट न बना लेना। ये हो गया। अब आओ इसमें प्लस यू बार सुपरस्क्रिप्ट गामा, सेकंड सिंबल बीटा गामा अल्फा बार, और ये दो डिफरेंशियल डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा
डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे। अब आइए इसमें, अब वही टेक्निक, ट्रिक, टुटका कि अनबार्ड सिंबल के साथ बार्ड एंटिटी नहीं चलेगी, तो इसे अनबार्ड में कन्वर्ट करना है। अब यू बार गामा, गामा माने तीसरा, इसका मतलब ये यूके से कनेक्ट होएगा। तो अगर यूके की वैल्यू हम कहें लिखो, एलओटी लिखो, तो क्या लिखोगे तुम? यू बार गामा डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार गामा, यही लिखोगे। और ये आपके पास मौजूद है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, तो इन दोनों को एक साथ लिखिए, प्लस की माइनस, माइनस माइनस ब्रैकेट में यू बार गामा डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार गामा, माने इसे लिख लिया हमने और इसे लिख लिया। अब ये दोनों बच्चे ध्यान से देख लो, ये 1 हो जाएगा कि नहीं? ठीक, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स जे इक्वल टू 1, बस इतना ही बचा। और इसकी वैल्यू लिख दिया जाए, एक स्टेप और कर लो भाई, इक्वल्स टू डेल यू बार अल्फा अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे प्लस यू बार गामा, सेकंड काइंड सिंबल बीटा गामा अल्फा बार डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स जे और माइनस यू सुपर स्क्रिप्ट के। इसके साथ एक सेकंड सिंबल भी था ना बच्चा, इसके साथ एक सेकंड सिंबल भी था। सेकंड सिंबल क्या था? जे के आई, याद करें। तो ये हो गया यू के और सेकंड सिंबल जे के आई। ये देखो, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं आपको? दो डिफरेंशियल कॉमन हो जाएगा, तो इन दोनों को इधर ही रखो, इसको इधर ले आओ। इंप्लाइज दैट डेल यू सुपरस्क्रिप्ट आई अपान डेल एक्स जे प्लस यू सुपरस्क्रिप्ट के सेकंड सिंबल जे के आई इक्वल्स टू डेल यू बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा अपॉन डेल एक्स बार बीटा प्लस यू बार सुपरस्क्रिप्ट गामा सेकंड सिंबल बीटा गामा अल्फा बार ब्रैकेट क्लोज्ड डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स जे नंबर 1। एक चीज गौर से देख लें, जो ये लिखा है वही ये ब्रैकेट लिखा है। दोनों ब्रैकेट्स में लिखी हुई एंटिटी एक ही है। एक अनबार्ड में सिस्टम में लिखी गई एंटिटी है और एक बार्ड सिस्टम में लिखी गई एंटिटी है कि नहीं? देख लो, मिला लो। अल्फा बीटा पहला दूसरा, आई जे पहला दूसरा, यू पर गामा तीसरा, यू पर के तीसरा, फिर दूसरा तीसरा पहला, दूसरा तीसरा पहला। ये लेट अस डिफाइन, लेट अस डिफाइन वर्ड है, लेट अस डिफाइन यू सुपरस्क्रिप्ट आई कामा जे इज इक्वल टू डेल यू आई अपॉन डेल एक्स जे प्लस यू के सेकंड काइंड सिंबल जे के आई नंबर 2। देन वन टेक्स द फॉर्म, then expression 1 takes the form ui comma j equal to u bar alpha comma beta del x I upon del x bar alpha del x bar beta upon del x j comma। देख लो ध्यान से, ये लिख दिया। और ये चूंकि यही है ना, बार्ड सिस्टम में है, तो ऐसे देखो बार्ड सिस्टम में लिख दिया ऐसे। अब ये दोनों डिफरेंशियल लिख दिया।
showing that u सुपरस्क्रिप्ट i कामा j, जिसकी ये वैल्यू है, इक्वल्स टू डेल यू आई अपॉन डेल एक्स जे प्लस यू सुपरस्क्रिप्ट के सेकंड सिंबल जे के आई इज हाँ, अब पहले समझ लीजिए। इस एक्सप्रेशन को देख के लगता है ये किसी टेंसर का एलओटी है। किस तरह के टेंसर का एलओटी है? दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाले पार्शियल डिफरेंशियल्स की संख्या 2 है, इसलिए ये सेकंड रैंक टेंसर का एलओटी है। इसका मतलब, और इनवर्स एलओटी है, इसका मतलब ये सेकंड रैंक टेंसर है। दिस इज टेंसर ऑफ रैंक 2। अब उस रैंक का बंटवारा चलो करें। इन दोनों को लिखते समय एक बार आपने अनबार्ड कोऑर्डिनेट पहले लिखा है और एक बार आपने बार्ड कोऑर्डिनेट पहले लिखा है। इसका मतलब एक रैंक ऊपर जाएगा, एक रैंक नीचे आएगा, माने ये मिक्स्ड टेंसर हो गया। इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, इज अ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, अर्थात अ टेंसर ऑफ द टाइप 1 अ टेंसर ऑफ द टाइप 1 और पहले आपको बताया ही जा चुका है, ये जो चीज़ है इसी को बोलते हैं द एंटिटी। लिख दें एक बार, क्या बुरा है। यू सुपरस्क्रिप्ट आई कामा जे इज कॉल्ड, कहा जाता है, इज कॉल्ड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव, कोवेरिएंट डेरिवेटिव किसका? ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर यू आई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जे। ये ना कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, इसको मैं समझा चुका हूं पिछले वीडियो में, फिर बताता हूं। कोवेरिएंट डेरिवेटिव दो शब्दों से बना है, कोवेरिएंट और डेरिवेटिव। तो पहले तो डेरिवेटिव क्यों कहा जा रहा है ये समझ लो। इसमें देखो जो कुछ भी है सब डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। और सेकंड काइंड सिंबल फर्स्ट काइंड सिंबल के रूप में डिफाइन होता है। फर्स्ट काइंड सिंबल फंडामेंटल टेंसर्स के डिफरेंशियल्स होते हैं, तो कुल मिला के सब डिफरेंशियल्स यानी डेरिवेटिव ही तो है। अतः इस पूरे पैकेट को हम डेरिवेटिव कह रहे हैं। कोवेरिएंट वर्ड यहाँ से आया है कि देखो यू आई किस टाइप का टेंसर है, ये 1-0 टाइप का, और इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है यू आई कामा जे, आपने कहा कि ये किस टाइप का टेंसर है, 1-1 टाइप का टेंसर है। अब जना इन दोनों के रैंक में तुलना कर लीजिए तो नो चेंज, चेंज यानी चेंज कहाँ पे आया है? कोवेरिएंट प्लेस पर। कोवेरिएंट प्लेस पर रैंक एक बढ़ गया, कोवेरिएंट प्लेस पर रैंक बढ़ गया, इसलिए कोवेरिएंट डेरिवेटिव कहते हैं। प्रश्न उठता है क्या कोई कंट्रावेरिएंट डेरिवेटिव भी होता है गुरुजी? तो उत्तर है नो, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंट्रावेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ टेंसर। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंट्रावेरिएंट डेरिवेटिव, देयर इज ओनली कंसेप्ट ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ये था आज का ये वीडियो, थोड़ा साइज में छोटा है। और अब हम आपसे एक पर्सनल खुशी शेयर करना चाहेंगे। पहला वीडियो हमने 9 सितंबर 2020 को शूट किया, लेकिन उसको पोस्ट किया हमने 11 सितंबर को। 11 सितंबर को वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 1 पोस्टेड ऑन 11/9/2020, 11 सितंबर 2020। और ये जो वीडियो आप पढ़ रहे हैं ये है वीडियो नंबर 698 और आज तारीख है 30 जुलाई 2021, यानी 1 साल अभी नहीं बीता है। कुल टाइम हुआ है 10.8 मंथ्स। डेज में अगर हम गिने तो ये 323 डेज, और अगर हम एवरेज निकालें तो 64.8 वीडियो पर मंथ का एवरेज है। वीडियो की संख्या फ्रैक्शन में तो हम लेते नहीं हैं, तो इसको अगर उत्तर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 65 वीडियो
पर मंथ। ये हमारा जो है कार्य करने की गति है। फिर भी जैसे कि कमेंट में बहुत से स्टूडेंट्स लिखते हैं, अपने कॉलेज के भी बाहर के भी, कि सर इसका वीडियो नहीं बनाएंगे क्या, सर ये चैप्टर जल्दी से बना दीजिए, सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए। तो मैं तो उत्तर बस एक ही देता हूँ, सब होगा धीरे धीरे, सब बनेगा धीरे धीरे। इससे अधिक तेज गति से और क्या कर सकते हैं आप। अभी 1 साल नहीं बीता है और हमने जो है आपको कितने वीडियोस दे दिए, कुल मिला के 698 वीडियोस। इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर के वीडियोस हैं, बीएससी सेकंड ईयर के भी हैं, बीएससी थर्ड ईयर के भी हैं, टीजीटी पीजीटी के भी हैं, और हाँ बस, और 13 तुझको अर्पण के 3 वीडियो हैं। चौथा वीडियो मैं दूंगा जब 1 साल मेरा पूरा हो जाएगा, तब देखते हैं कुल कितने वीडियोस हम कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा मिशन है 13 तुझको अर्पण, यानी जो कुछ भी हुनर, जो कुछ भी स्किल पठन पाठन से संबंधित मेरे पास है, वो हम स्टूडेंट्स के हवाले करना चाहते हैं। जीवन भर की उपलब्धि है, जो हमारे पास विद्या है, जो भी ये सब है। टीचर है, टीचर के पास क्या होगा, एक टीचर के पास क्या होगा, जो है मैं उसको यूट्यूब पर लगा देना चाहता हूँ, ताकि हमेशा हमेशा स्टूडेंट्स के ये काम आए। मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा हुनर रहना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, और इस मिशन से आप औरों को भी जोड़ने का काम कर सकते हैं। आप हमसे 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं, मुझसे 2 प्रकार से जुड़ सकते हैं। एक तो आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरों को भी इस चैनल से जोड़िए। चैनल का नाम गणितपुर है, आप जानते ही हैं। और इस प्रकार से आप खुद भी लाभान्वित हो सकते हैं और औरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं, उनको इस चैनल से कनेक्ट करके। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ओके, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। थैंक्स।